नमस्कार। अगर आप अपने खाने में लहसुन का प्रयोग करते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि हो सकता है जो लहसुन आप बाजार से घर ला रहे हैं, खा रहे हैं, देखने में अच्छा, हर चीज़ अच्छी, लेकिन उसके अंदर फंगस और तमाम चीज़ें आपको अस्पताल के दरवाजे पर पहुंचा कर आपकी बजट को ख़त्म करने का काम करे। जी हाँ, स्वास्थ्य विभाग ने जांच में बहुत कुछ चौंकाने वाला पाया है। लहसुन आपको बीमार कर सकता है। दरअसल भारत में इस बार बाढ़ और बारिश के कारण लहसुन की पैदावार कम होने की वजह से इसके दाम आसमान छू रहे हैं। अब चाइनीज लहसुन मार्केट में है। भारत में कीमतों में इजाफा होने पर अब तस्कर चीन से लहसुन भजा भारत के बाजार में ला रहे हैं। चीन से लहसुन पहले नेपाल लाया जाता है, फिर इसे भारत में नेपाल की खुली सीमा के रास्ते सीमावर्ती क्षेत्र से बाजारों में पहुंचाया जाता है। और कई शहरों में आप मोमोज खाएं या कोई और चीज़, लहसुन आपको अगर इसमें चाइनीज है तो बीमार कर सकता है। नेपाल के रास्ते तस्करी कर भारत में लाए जा रहे ये पिछले 1 महीने में चाइनीज़ लहसुन की काफ़ी तस्करी हो रही थी। इसकी निवारक कार्रवाई के लिए हमारी टीम लगातार जो है बॉर्डर पे पेट्रोलिंग और सीजर्स करती रही है। उसी के जितने भी एक्यूमुलेटेड हमारे पास लहसुन थे, उसी का डिस्ट्रक्शन आज करवाया जा रहा है। ये हेल्थ के लिए तकरीबन कितना कुंटल होगा, करीब 45 टन के आसपास होगा, 45,000 किलो के आसपास लगभग होना चाहिए। सर, लैब से भी कुछ इसका डिटेल आया है? हाँ, प्लांट क्वारंटीन ऑफिस से इसका आया था। ये नॉट फिट फॉर ह्यूमन कंजम्पशन है, इसीलिए इसका डिस्ट्रक्शन कराया जा रहा है। 16 टन चाइनीज लहसुन को वीडियो देख लीजिए। कस्टम विभाग ने जब्त करके 1400 कुंटल लहसुन को जांच के बाद लैब में भेजने के बाद सैंपल फेल होते ही नष्ट करवा दिया है। कुछ लोग उसमें भी निकालने में जुटे हैं। इस लहसुन में फंगस मिला है और खतरनाक फंगस। इसकी वजह से स्वास्थ्य के लिए खतरनाक मानक देखकर प्रतिबंधित किया गया है कि लोग अस्पताल न पहुंचे, बीमार ना हो। महाराजगंज के बाजार में भारतीय लहसुन 260 से 300 रुपए किलो बिक रहा है, वहीं चाइनीज लहसुन महज 100 से 125 रुपए में बिक रहा है और अच्छी क्वालिटी का बिकता है, लेकिन इसके अंदर जहर है जिसका फायदा तस्कर उठा रहे हैं। और खुली सीमा का फायदा नेपाल वाली उठाकर भारी मात्रा में चाइनीज लहसुन भारत में खपा रहे हैं और मुनाफा कमा रहे हैं। मुनाफाखोरों को आपके सेहत की तो नहीं पड़ी है। भारत नेपाल सीमा पर तैनात कस्टम के डीसी वैभव सिंह ने बताया, बीते 1 महीने में करीब 16 टन चाइनीज लहसुन बरामद हुआ है। सुरक्षा एजेंसियों को पता चला कि नेपाल में भारी मात्रा में चाइनीज लहसुन को डंप किया गया, यानी इकट्ठा किया गया, जिसको देखते हुए भारत नेपाल सीमा पर सुरक्षा बढ़ा दी गई। नेपाल के रास्ते भारत में तस्करी लाकर आपके शहरों, आपके किचन तक भेजा जा रहा था। भारत में लहसुन की कम पैदावार और ऊंची कीमतों के चलते तस्कर चीन से लहसुन नेपाल के रास्ते भारत के बाजार में खपाते और आपके हमारे घर में आता। हम लोग चटकारे लेकर खाते, लेकिन बीमार हो जा रहे। महाराजगंज की भारत नेपाल पुलिस सीमा पर एसएसबी और कस्टम विभाग ने पिछले 1 महीने में 16 टन चाइनीज लहसुन जब्त किया है, यानी कि 1400 क्विंटल लहसुन नष्ट भी किया गया है। इसी से आप बखूबी समझ सकते हैं कि लहसुन का ये काला बाजार कितना तमक झमक रहा है। और ये फंगस लगा क्योंकि चीन में हर कुछ ऑर्गेनिक और उस तरीके से नहीं, यहाँ ज़्यादा पैदावार के लिए अनुचित तरीके जो प्राकृतिक नहीं होते फैक्ट्रियों की तरह उगाया जाता है। लहसुन के तो ढेर लग जाते हैं, लेकिन मानक वो नहीं रहता, गुणवत्ता वो नहीं रहती। इसके बाद हम और आप चाइनीज सामान की तरह बीमार और चाइनीज खिलौना जैसे बन जाते हैं और बीमार हो जाते। कस्टम अधिकारियों के मुताबिक जो लहसुन पकड़ा गया उसमें फंगस लगा हुआ था, इसकी वजह से संक्रमित था। इसे खाने से पेट में सूजन, गैस्ट्राइटिस जैसी बीमारियां हो सकती हैं। डॉक्टर अमित राव गौतम के अनुसार चाइनीज लहसुन आर्टिफिशियल तकनीक से उगाया जाता है, जो इसे और अधिक खतरनाक यानी जहरीला बना देता है। देखने में तो खूबसूरती है, लेकिन अंदर से जहर हम आप खाते हैं। कस्टम विभाग के डीजी वैभव सिंह ने बताया, सुरक्षा एजेंसियों ने चाइनीज लहसुन की बड़ी खेप को डंप होते देखा तो मौका था ठन का। इसके बाद सीमा पर सुरक्षा बढ़ाई गई। पकड़ी के खेप लैब टेस्ट में फेल हो गई, जिसके बाद इसे नष्ट कराया गया। तमाम वीडियो चीज़ें आपके सामने हैं। अगर आपको चमक धमक वाला चाइनीज लहसुन दिखता है तो सावधान हो जाइए, अन्यथा आपकी बजट भी अस्पताल में खप जाएगी और बीमारी उपहार में ऊपर से मिलेगी। तो अगर आपको समझदारी चीज़ें हैं तो जांच परख कर ही ऐसे लहसुन को खरीदें, नहीं तो ये चाइनीज लहसुन आपको बीमार और बर्बाद भी कर सकता है। विशाल की रिपोर्ट में
ऐसी ही जानकारियाँ मिलती रहेंगी, इसलिए चैनल को लाइक से सब्सक्राइब अवश्य करें। जय हिंद।